जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान देखने को मिला है। रामचरितमानस को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, रामचरितमानस में सब बकवास, किताब पर बैन लगे। तो सपा नेता ने कहा कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर उन्होंने सवाल उठाए। इसके पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवादित टिप्पणी की थी और अब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं और सीधे उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों आखिर जरूरत पड़ी इस तरह का बयान देने की, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। सर, आपने रामचरितमानस के कुछ हिस्सों को लेकर आपत्ति जताई है, क्या है पूरा मामला? तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी कुछ चौपाई के अंश ऐसे हैं जो जातियों को इंगित करते हुए उन्हें अधम और नीच जाति के रूप में संबोधित किया गया है। जैसे जय वर्णाधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, यानी वर्णाधम नीच जातियां और जाति शब्द एक एक करके तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, ये सभी जातियां हिंदू वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान पर आने वाली व्यवस्था शूद्र वर्ण में आती है। आज की प्रवेश में इसमें कोई शेड्यूल ट्राइब्स में है, कोई शेड्यूल कास्ट है और कोई बैकवर्ड क्लास है। तो जातियों को लेकर के आप अधम नीच होने का सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हो? एक चीज। दूसरी चीज, इसी प्रकार का एक अंश आया है तुलसीदास की चौपाई का, वो भी हिस्सा है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना कियत करी, यानी समग्र सूद समाज उसको पशु की कतार में खड़ा कर दिया। समस्त महिला समाज, किसी वर्ग की महिला हो, समस्त नारी समाज को दंडित किए जाने का प्राविधान इस चौपाई के माध्यम से किया गया है। अब जब इस पर कोई टिप्पणी करता, धर्माचार्य आगे आ जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो चौपाई पर टिप्पणी करके हिंदू भावना आहत कर रहे हैं। लेकिन समूचे महिला समाज की भावना का आहत करने का ठेकेदारों को चिंता नहीं। पूरे सूद समाज में आने वाले आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की भावनाओं को आहत करने में इन धर्म के ठेकेदारों को चिंता नहीं। चौपाई का एक अंश आता है कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, यानी विप्र सकल गुणहीन, समस्त गुणों से हीन हो, चोर हो, लंपट हो, निरक्षर भट्टाचार्य हो, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही, कुछ भी हो, विप्र है तो उसका सम्मान करिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसी धर्म का दूसरा हिस्सा कहता है कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, कितना भी गुणी क्यों न हो, ज्ञान में प्रवीण दक्ष विद्वान क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान नहीं करिए। क्या यही धर्म है? अगर लोग इसको धर्म मानते हैं तो जो मानता है उसके मुबारक हो। ये हमारे लिए गाली है, हमारा अपमान है, हमारी तौहीन है, हमारे सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। ये हमारे लिए धर्म नहीं हो सकता। ये केवल गाली है तो गाली है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके सक्रिय सदस्य हैं, और इन्होंने साफ साफ कहा जो असहमतियां इन्होंने जाहिर की हैं ये शुरू से उस तरह की असहमतियां जाहिर करते रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि जो धर्म जो है मानव कल्याण के लिए होता है, मानवता के कल्याण के लिए होता है, सबके भलाई के लिए होता है। धर्म किसी का अपमान नहीं कर सकता, और इसीलिए इन्होंने उन चीजों को लेकर के जो है अपनी असहमतियां जाहिर की हैं, उस पर सवाल उठाया है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज, लखनऊ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना, लेकिन इसके पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी विवादित टिप्पणी की थी। ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है।
तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस पर बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। जब तक बीजेपी में थे बदजुबानी नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि स्वामी के बयान का खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी भी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और तुष्टीकरण करने के लिए आज वो रामचरितमानस का इस तरह से विरोध करने का काम कर रहे हैं। और जबकि ये बात सच है कि हर घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है, जनता से पूरी तरह से कट गए हैं और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की आज रामचरितमानस का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जब भी चुनाव होंगे तो जनता इसका जवाब ईवीएम में अपना बटन दबा करके देगी। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अब बीजेपी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दे दी है। और क्या कुछ इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, देखिए, राजनीति में हम देखते हैं बयानबाजी लगातार जारी रहती है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ को लेकर इस तरह से बयानबाजी करना किस तरह से देखते हैं आप, और अब इस पर प्रतिक्रियाएं कैसे देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल अभी हाल ही में बिहार में जो वहाँ के शिक्षा मंत्री ने इसी तरह का बयान दिया था, जिसके बाद जो है उस पर तीखी प्रतिक्रियाएं हैं। जाहिर सी बात है, चूंकि धर्म से जुड़ा मामला है, धार्मिक ग्रंथ का मामला है, तो निश्चित रूप से चूंकि एक राजनेता जब इस तरह का बयान देगा तो जाहिर सी बात है उस पर राजनीति भी होगी, उस पर बयान आएंगे, प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं और पूर्व मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से रामचरितमानस के जो कुछ हिस्सों को लेकर आपत्ति जताई गई, उस पर बयान दिया गया। साथ ही साथ जो है उन्होंने कहा कि इसमें कुछ है वो जो है एक वर्ग विशेष का, नारियों के लिए अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है हम चाहेंगे कि सरकार इसको जो है अगर प्रतिबंधित नहीं कर सकती है तो कम से कम वो उस हिस्से को हटाए। तो जाहिर सी बात है इस पर अब बीजेपी की तरफ से भी जो है तगड़ा स्टैंड लिया गया है। बीजेपी की तरफ से जहां प्रवक्ताओं ने जो है उस पर प्रतिक्रिया जताई है, साथ ही साथ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी बयान जारी किया है और साफ साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी ये स्पष्ट करे कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है या फिर ये समाजवादी पार्टी का बयान है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई विक्षिप्त आदमी ही इस तरह का बयान दे सकता है कि रामचरितमानस पर सवाल उठा रहा है, उसको जो प्रतिबंधित करने की मांग कर रहा है। तो सवाल सबसे बड़ी बात है कि चूंकि बीजेपी सत्ता में है तो जाहिर सी बात है इस तरह की प्रतिक्रिया होनी थी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं, कई बार मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है उसके नेता हैं, उसके एमएलसी हैं, उनकी तरफ से अब इस तरह की बयानबाजी की जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर प्रतिक्रिया होगी ही। और इसीलिए बीजेपी की तरफ से जो है सख्त प्रतिक्रिया, जो है तीखी प्रतिक्रिया उस पर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है और साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी ये स्पष्ट करे अपना स्टैंड, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया बयान है या फिर जो है ये पार्टी का स्टैंड है। और इसीलिए जो है स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस पर फिलहाल अपने इस बयान पर अडिग हैं। उन्होंने कई लोगों से बात की, कई जगह मीडिया के बंधुओं, जो मीडिया पत्रकार तमाम वहां पहुंचे थे मीडिया हाउस से, उनसे उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें जो है वर्ग विशेष के लिए, नारियों के लिए, जो है दलितों के लिए जो अपमानजनक बातें कही गई हैं। उन्होंने चौपाइयों का जो श्लोक है उनका उल्लेख करते हुए साफ साफ कहा और हम चाहेंगे, जो है उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि इसको जो है हटाया जाए या फिर इसको प्रतिबंधित किया जाए। तो निश्चित रूप से वो अपने बयान पर जहां एक तरफ कायम है, दूसरी तरफ जो है बीजेपी लगातार इस बयान की निंदा कर रही है, साफ साफ कह रही है कि ये हिंदुओं का अपमान है, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ का अपमान है और कोई विक्षिप्त आदमी जो होगा वो ही इस तरह का बयान दे सकता है। और समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं, भाजपा की तरफ से उठाए जा रहे हैं लगातार कि समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। इससे पहले वो बसपा में भी रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बसपा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा प्रोफाइल है स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा राजनेता अगर इस तरह का कोई बयान देता है, खासकर धार्मिक ग्रंथ को लेकर के, तो है पर्टिकुलर रामचरितमानस की अगर बात करें तो उसके मायने बड़े होते हैं और निश्चित रूप से ऐसे बयान पर प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है। इस बयान पर राजनीति होनी स्वाभाविक है और इसीलिए बिल्कुल आलोक, स्वाभाविक है कि अब इस पर राजनीति और बढ़ती भी दिखाई देगी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा बीजेपी भी सवाल उठा रही है और यही पूछ रही है कि ये बयानबाजी उनके निजी विचार है या फिर सपा का इस पर क्या एजेंडा है, क्या उनके विचार है, सपा का इस पर क्या स्टैंड है। ऐसे और भी कई सवाल है, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आलोक आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें पहली बार नहीं है जब धार्मिक ग्रंथ को लेकर इस तरह की बयानबाजी की गई हो। सपा नेता के पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी विवादित टिप्पणी की थी। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं।
तरह का बयान कोई विचक्षिता आदमी ही दे सकता है, और इस समाजवादी पार्टी को तय करना कि उनका बयान है या पार्टी का बयान है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में हमेशा उन्होंने हमारे धार्मिक उत्सवों पर, धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। चाहे कांवड़ यात्रा हो, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंध करने का काम, डीजे को प्रतिबंध करने का काम समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारों ने किया है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए और उन्हें इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए।